नमस्कार, आप हमार खास कार्यक्रम देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया मन। पूरे छत्तीसगढ़ में अब चुनाव का जो मोड है वो तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब कुछ ही समय अब चुनाव को अब बाकी रह गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ विकास होना चाहिए और क्या कुछ विकास होने को बाकी रह गया है, ऐसे मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में पहुंचे हुए हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो युवा है वो पहुंचे हुए हैं। उनसे ही जानेंगे कि क्या और छत्तीसगढ़ को लेकर सपना वो देख रहे हैं, क्या संजोए हुए हैं और किस तरह से और विकास किया जा सकता है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में तो अभी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। क्या छत्तीसगढ़ में विकास होना बाकी रह गया है? किस तरह से और विकास कार्य आप देखना चाहते हैं आगे? सबसे पहले तो मैं एक युवा हूं और मैं बेरोज़गार युवा हूं और मुझे बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं मिलता। सरकार का जो बेरोज़गारी भत्ते का नियम है वो एक ऐसा अजीब सा नियम बना दिया है उसमें कि हमारा जो क्राइटेरिया आ ही नहीं रहा है, जबकि मेरा अभी एज 28 से ऊपर नहीं हुआ है और मैं फायर एंड सेफ्टी में ग्रेजुएशन किया हूँ। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का वैकेंसी आना चाहिए, जो आज तक नहीं आया है। और छत्तीसगढ़ के बोलते हैं कि स्मार्ट जिला बनाएंगे, हर छत्तीसगढ़ का उन्नति में सबसे पहले तो फायर इमरजेंसी सर्विस का वैकेंसी आना चाहिए था और सबसे पहले उसी का भर्ती होना चाहिए था। तो मेरे जैसे बहुत से युवा हैं जो फायर सेफ्टी का डिप्लोमा और डिग्री करके खाली बेरोज़गार बैठे हैं। 6 साल 5 साल हो गया। जो पूर्व सरकार 2017-18 में रमन बजट पास किए थे 865 या कुछ पोस्ट का, वो उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। और उसके बाद 2022 में 270 पोस्ट आने वाला था फायर डिपार्टमेंट में, लेकिन उसका भी कुछ अता पता ही नहीं है अभी तक। और हम जैसे युवा बेरोज़गार बैठे जो डिग्री और डिप्लोमा लिए, और हमारा से छत्तीसगढ़ की सरकार बोलते हैं कि यहाँ बेरोज़गारी दर 0 पॉइंट कुछ है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो ना तो एडीओ का वैकेंसी आया, ना हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आया, ना महिला होम गार्ड का वैकेंसी आया। जो 257 पोस्ट है या 51 पोस्ट वन रक्षा का था, फिजिकल बस हुआ, उसके बाद उसका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है। और हम लोग फायर सब जितने भी बिल्कुल, तो इन्होंने बताया कि रोज़गार मुहैया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा आज भी जो बेरोज़गार हैं वो हैं। ये और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बताइए, भाजपा हो या कांग्रेस, किसी की भी सरकार आती है तो आगे छत्तीसगढ़ को और किस तरह से राह में ले जाने की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी तो सबसे पहले कि हमारे बेरोज़गार भाई हैं बहुत सारे लोग, जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। जैसे कि माननीय भूपेश बघेल जी ने बोला था कि सभी बेरोज़गार युवा लोग को रोज़गार देंगे, लेकिन हमको हमारा रोज़गार चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी वैकेंसी रुका हुआ है फायर सेफ्टी फील्ड का, वो वैकेंसी तुरंत आए। और माननीय भूपेश बघेल जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी वैकेंसी अभी तक रोक के रखा है उन्होंने, वो वैकेंसी को तुरंत लागू करें और तुरंत भर्ती जारी करें। मैं चाह रहा हूं कि चुनाव से पहले ही ये जो भर्ती है उसको तुरंत लागू करके भर्ती चालू किया जाए। और तुरंत ज्ञापन के माध्यम से हम लोग दे भी चुके हैं, RTI भी लगाए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीक़ा से जवाब नहीं आया। जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत से 2016-15 के 15-16 के बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आया अभी तक छत्तीसगढ़ में। तो आप ही बताइए, सबका एज भी निकलते जा रहा है, नया युवा आएंगे, कब से हम लोग डिग्री लेके रखे हैं, सभी ग्रेजुएट है फायर सेफ्टी फील्ड में, काफ़ी एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन अभी तक ना ही कोई वैकेंसी आया है, ना ही कोई सरकार की तरफ से जवाब आया। मेरा एक ही मांग है कि जितना जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ के लिए फायर भर्ती चालू करें। अच्छा, फायर भर्ती के अलावा और बहुत सारे जो बेरोज़गार युवा हैं वो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वैकेंसी भी नहीं निकल रही, इस तरह का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। क्या लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार आएगी तो वैकेंसी निकलने का जो आश है वो है आप लोगों को? वैकेंसी का तो आस इसमें है, लेकिन इसको एक प्रोसेस जो होता है उसमें होना चाहिए था, क्योंकि इतना दिन से सब अपना डिपार्टमेंट ने दबा के रखे हैं। इनको जो प्रोसेसिंग हो चुका है, कम से कम वो चीज़ें तो कम से कम लागू करे। स्टेट गवर्नमेंट फायर एक्ट तो लागू कर दिया है, लेकिन फायर एक्ट पर्टिकुलर सभी जगहों में वो लागू नहीं है। सारे बेरोजगार हैं और जितने भी फायर एंड सेफ्टी के जितने भी हमारे युवा हैं पूरी तरह से बेरोजगार हैं और अनाप शनाप सैलरी में काम करा रहा जाए। बिल्कुल, तो रोजगार का साधन युवाओं को मुख्य रूप से कराने का जो बात है वो कहा गया है। कुछ लोग और भी उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से बिलासपुर से।
क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरह का जो सरकार है वो आगे आप देखना चाह रहे हैं? आप भी छत्तीसगढ़ से ही, बिलासपुर से ही हैं, तो छत्तीसगढ़ में आगे चूँकि आप बुज़ुर्ग भी हैं, काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का भविष्य? भविष्य तो इससे देखिए अच्छा ही होगा। अगर ये भूपेश बघेल जी आते हैं तो अच्छा ही होगा, ताकि इन्होंने काम अच्छा किया है। और युवाओं का रहा सवाल, तो नौकरी तो देखिए वैकेंसी तो निकल ही रही है, लेकिन अब कुछ वैकेंसी ऐसी है जो केंद्र से रुकी हुई रहती है, तो वो राज्य सरकार तो नहीं कर सकती ना इस चीज़ को, तो लोग राज्य सरकार के ऊपर क्लेम रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, काम तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अब बाकी जनता के ऊपर रखता है, जो जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, लेकिन सरकार तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की बननी चाहिए। आपके क्षेत्र में और क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आप चाहेंगे कि अगर अब विधायक वही दोबारा फिर से आते हैं तो वो क्षेत्र की समस्या को दूर करें? कि रोड और पानी की समस्या थी वो हल हो रहा है, रोड अभी बन रही है, नाली भी बनी है उसमें, और सीवर भी डले हुए हैं। काफ़ी समस्या जो था वो दूर हो रही है। देखिए एकदम से सारी समस्या 5 साल में हल तो हो नहीं जाएगी, जो इतने दिन की समस्या वो 5 साल में हल नहीं हो जाएगा, तो रुक रुक करके हो रहा है, लेकिन काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने आज जाना कि छत्तीसगढ़िया मन मतलब छत्तीसगढ़िये के जो लोग हैं उनका कहना है, कई लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रोज़गार मुहैया कराने की बात आने वाले सरकार को कही है। वहीं कई युवाओं का कहना है कि जिस तरह से रोज़गार है छत्तीसगढ़ में वो लगातार निकल रही है, और 5 साल का समय और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए जाने की बात उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर हालांकि अभी तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कांग्रेस सरकार को हुआ है, और आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार और छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर आगे ले जाए। हम भी ऐसी जो मुख्यमंत्री है वो चुनने की अपील लोगों से करते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।